हेलो एवरीवन, मैं हूं गायत्री मनवानी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, बट इसके पहले मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो पूरे कंसेप्ट्स को क्लियर करता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक मैंने दे दी है वहां पे, सो यू कैन चेक दैट वीडियो एंड उसके बाद आप 7.1 की एक्सरसाइज की वीडियो पे आओ, दैट विल बी बेटर फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब बच्चों, अगर हमें दो पॉइंट्स दी हुई है, ये हम इंट्रोडक्टरी वीडियो में ऑलरेडी देख के आए हैं। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, x1 y1 एंड दूसरी पॉइंट कौन सी, x2 y2, और अगर इन दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है तो कौन सी फॉर्मूला है हमारे पास, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यही वाली फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, 2,3 एंड दूसरा 4,1, मतलब पॉइंट्स। तो इसको मैं ले लूंगी x1, y1 और इसको मैं ले लूंगी x2, y2। सो लेट्स अप्लाई, ये a ले लो, ये b ले लो, तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या होगा, ये लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला, क्या होगा, x1 माइनस x2 मतलब 2 माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस this will be 3 minus 1 the whole square and this will give me, this will be minus 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 गिव्स मी √8। अब √8 को कहना है राइट 4 इंटू 2, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2 विच इज, और ये √2 का स्क्वायर रूट √2 लिखेंगे, तो 2√2 इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, चलते हैं अभी इसके सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड में क्या दिया है हमें, पॉइंट्स आर -5,7 एंड -1,3। दिस इज -5,7 एंड -1,3। ठीक है, तो सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला, लेट मी कंसिडर दिस एज p, दिस एज q। तो pq क्या होगा बच्चों, यहाँ पे x1 माइनस x2 मतलब -5 माइनस ऑफ -1 दिस होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस बाय डिफॉल्ट है और ये माइनस यहाँ से आया है, फिर प्लस क्या होगा, y1 माइनस y2 मतलब 7 माइनस 3 द होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, दिस विल बी व्हाट, -5 एंड दिस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 द होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4 का होल स्क्वायर। देन दिस विल गिव मी -5 प्लस 1 आपको मिलेगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आएगा कितना, 16 प्लस 16, तो ये आ जाएगा √32। अब 32 को बच्चों मैं लिख सकती हूँ 16 इंटू 2, ठीक है, इजीली लिख सकती हूँ। अब 16 को क्या लिखूंगी मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 एंड √2 को √2 ही लिखा जाएगा। सो 4√2 इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। ठीक है, ये हुआ हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब आ जाएंगे हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। What is your third question? Points are a, b and -a -b। ठीक है, सो मान लो इसको मैं ले लेती हूँ p ही ले लो, a, b बोल देते हैं इसको, और q को बोल देते हैं -a, -b। तो लेट्स फाइंड pq। pq क्या आएगा, x1 माइनस, ये इसको कंसिडर करते हैं x1 y1 और इसको कंसिडर करते हैं x2 y2, तो ये हो जाएगा a माइनस ऑफ -a। ठीक है, दिस इज द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे b माइनस ऑफ -b द
होल स्क्वायर। ठीक है, दिस माइनस इज बाय डिफॉल्ट जो हमारा फॉर्मूला में है, और ये वाला माइनस यहाँ x2y2 से आ रहा है। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, देखो ये a माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो a प्लस a गिव्स यू 2a का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस में आगे अगेन 4b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लो और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा बच्चों, 2 होगा, और इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं तो सीधा रख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p और q, p इज ए बी एंड q इज माइनस ए माइनस बी, इनके बीच का डिस्टेंस है 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन which says find the distance between points 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between two towns A and B discussed in section 7.2? इसको तो चलो हम लोग बाद में देख लेते हैं, पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 0, 0 एंड 36, 15 फाइंड करेंगे। तो बच्चों हमारा फर्स्ट पॉइंट है A 0, 0 और सेकेंड पॉइंट है 36, 15। ठीक है, अभी मान लो मैं इसको ले लेती हूँ x1, y1 और इसको आई विल कंसिडर x2, y2। तो अब हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। तो फाइंड करो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा बताओ, यहाँ पे x1 माइनस x2 मतलब 0 माइनस 36 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 माइनस 15 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 36 का स्क्वायर प्लस 15 का माइनस 15 का स्क्वायर। अब देखो 15 का स्क्वायर तो होता है 225 विच आई रिमेम्बर, बट 36 का स्क्वायर आई डोंट नो, सो लेट्स कैलकुलेट 36 का स्क्वायर क्या होता है, दिस इज 6 6 आर, दिस इज 18 एंड दिस इज 21। अगेन वी विल मल्टीप्लाई 3 and 6, दिस विल गिव मी 18 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो गया 6 9 2 1, मतलब दिस इज 1296। ठीक है, अब इसको 1296 में हम लोग 225 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 एंड दिस इज 10 12। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 1, मतलब दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1521 यूनिट्स। ठीक है, अब स्क्वायर रूट इसका प्रॉपरली एग्जिस्ट करता है कि नहीं वी डोंट नो, लेट्स कीप इट एज इट इज। अगर करता है तो आप एक बार स्क्वायर रूट इसका निकाल देना। अच्छा, तो ये अब मुझे मिल गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। अब मुझे क्या बोला है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो टेक्स्ट बुक के 7.2 में दो टाउन्स के बीच में एक एग्जाम्पल डिस्कस किया गया है, जो कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो दिस सेज अ टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर्स ईस्ट एंड 15 किलोमीटर्स नॉर्थ टू टाउन ए। तो मान लो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मान लो टाउन ए है। ठीक है, अब जो टाउन बी है वो 36 किलोमीटर्स कैसा लोकेटेड है, यहाँ से ईस्ट लोकेटेड है, ये डायरेक्शन होती है ईस्ट। ठीक है, और 15 किलोमीटर्स नॉर्थ पे लोकेटेड है, नॉर्थ मतलब यहाँ पे ऊपर, तो 15 किलोमीटर समवेयर यहाँ पे है, नॉर्थ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका टाउन बी, ये 15 किलोमीटर्स, ये 36 किलोमीटर्स। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या बोला है, हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। मतलब आपको यहाँ ए से लेके बी तक का ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, आपको इस डायग्राम को देख के कुछ याद आ रहा है, ऑफ कोर्स याद आना चाहिए। क्या याद आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम, करेक्ट। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आई कैन राइट AC स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, और अगर AB स्क्वायर मिल गया तो मैं उसका रूट निकाल दूंगी। ठीक है, तो AC स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 36 का स्क्वायर होगा, BC स्क्वायर होगा 15 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब देखो 36 का स्क्वायर निकालो या -36 का स्क्वायर निकालो, एक ही बात होती है। तो इट इज गोइंग टू गिव यू 1296 एंड दिस इज 225। ठीक है, तो ये जो AB स्क्वायर होगा वो बच्चों क्या होगा, 1521 ही होगा। तो AB का जो लेंथ हम लोग फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज नथिंग बट 1521, यहाँ पे क्या होगा, किलोमीटर्स होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल इसके साथ एसोसिएट करके इसीलिए दिया है क्योंकि इसके नंबर्स सेम है। तो अगर ऑलरेडी हमें इसका 00 और 36,15 के बीच में डिस्टेंस पता है तो हम A और B के बीच में भी डिस्टेंस डायरेक्टली निकाल सकते हैं, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 1521। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो थर्ड क्वेश्चन सेज डिटरमाइन if the points 1,5, let me consider A को मैं लिख देती हूँ 1,5 and B 2,3 and C क्या है हमारा -2, -11, और हमसे पूछा है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके बच्चों हम कैसे फाइंड कर सकते हैं तीन पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। तो मान लो अगर आपके पास A, B और C कोलिनियर है, ठीक है, तो अगर आप AB और BC का डिस्टेंस ऐड करोगे तो आपको ये AC के इक्वल मिलेगा। या अगर मान लो यहाँ पे बीच में B ना होके C है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे C और यहाँ पे B ले लो, तो उस केस में AC प्लस BC इक्वल टू AB हो जाएगा। करेक्ट और नॉट? तो इन शॉर्ट व्हाट आई वांटेड टू कन्वे इज कि कोई भी दो डिस्टेंसेस हम निकालेंगे, उन दोनों का सम करने से मुझे तीसरा डिस्टेंस मिलना चाहिए। तो अगर ये चीज हो रही है तो ये कोलिनियर है, अगर नहीं हो रही है तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, कोई भी दो डिस्टेंसेस का सम शुड बी इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। तो लेट्स फाइंड AB का डिस्टेंस। AB का डिस्टेंस क्या होगा, वही वाला अपना फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 2 द होल स्क्वायर प्लस में 5 - 3 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 - 2 क्या होता है बच्चों, -1। ठीक है, तो दिस विल बी अ -1 का स्क्वायर प्लस में 5 - 3 इज 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। सो दिस गिव्स मी √5। ठीक है, √5 यूनिट्स कंसिडर करो इसको। नाउ लेट्स फाइंड डिस्टेंस ऑफ BC। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ये हो जाएगा 2 -2। दिस इज बाय डिफॉल्ट, ये वाली साइन माइनस बाय डिफॉल्ट है और ये वाली यहाँ -2 से आई है। तो दिस इज स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 -11। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है। नाउ दिस इज, ये 2 + 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 + 11 मतलब 14 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस विल बी 16 + 196। ठीक है, 14 का स्क्वायर होता है 196 और ये होता है 16। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना होता है 6 6 12 एंड दिस विल गिव मी कितना 9 + 1 + 1 11 मतलब 2112 आएगा। ठीक है, दिस विल बी 2112। नाउ लेट्स फाइंड AC का डिस्टेंस। ठीक है, नाउ AC का डिस्टेंस निकालो, क्या हो जाएगा 1 -2 द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 और -11। तो 5 -11 द होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस विल बी, ये हो जाएगा 1 + 1 -ऑफ मतलब प्लस हो जाएगा +2 द होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर गिव्स यू 9। ठीक है, और यहाँ पे दिस विल बी 5 + 11 मतलब 16 का स्क्वायर गिव्स यू
256, ठीक है। अच्छा, अब 256 और 9 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? दिस विल गिव मी 265, ठीक है। नाउ ये आ गया आपका √5, ये आ गया आपका √212 एंड ये आ गया आपका √265। तो कोई भी दो नंबर्स का सम करके, ठीक है, तीसरा नंबर आ रहा है क्या? आई डोंट थिंक सो। ये अगर मैं ए बी प्लस, या जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं ए बी प्लस ए सी रखूं तो मुझे बी सी मिल रहा है क्या? नॉट पॉसिबल। √5 प्लस √256 इज नॉट इक्वल टू √212, ठीक है। सिमिलरली ये दो चीजें जो मैंने बताई थी, ये भी आई डोंट थिंक ये फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इज नॉट इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of isosceles triangle. अब बच्चों isosceles triangle की क्या खासियत होती है? मान लो A को मैं ले लेती हूँ 5, -2, B को लेट्स कंसिडर 6, 4 एंड C को लेट्स कंसिडर 7, -2। तो अगर ये isosceles triangle बना रहा है तो क्या होगा? कोई भी दो साइड्स का लेंथ सेम होगा, करेक्ट। मान लो ये A ले लो and consider this as B and this as C। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB और AC का लेंथ सेम होगा, ठीक है। अब स्पेसिफिकली AB और AC का लेंथ सेम हो जरूरी नहीं है, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता है ना कि यहाँ पे B हो, यहाँ पे A हो और यहाँ पे C हो, तो इस केस में AB और BC का लेंथ सेम है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, आपको AB का डिस्टेंस निकालना है, आपको BC डिस्टेंस निकालना है और AC डिस्टेंस निकालना है। अगर इन तीनों डिस्टेंसेस में से कोई भी दो डिस्टेंसेस सेम है, ठीक है, और एक अलग है, तो ऑफ कोर्स वो वाला, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो आपकी क्या बनाएंगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगी, ठीक है। तो लेट्स चेक, AB डिस्टेंस निकालो, क्या हो जाएगा बताओ? लेट मी कंसिडर दिस एज x1 y1 और उसको x2 y2 कंसिडर करो, तो ये हो जाएगा आपका 5 - 6 द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 - 4 द होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 - 6 मतलब -1 का स्क्वायर और यहाँ पे ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा -1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 36, सो दिस गिव्स मी √37 यूनिट्स, ठीक है। अब निकालो BC, BC का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा 6 - 7 द होल स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 4 -2 द होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लो x3 y3 कंसिडर किया, तो फॉर्मूला कैसे लगाई? x2 - x3 और y2 - y3, ये माइनस बाय डिफॉल्ट है। तो नाउ दिस इज, देखो 6 - 7 -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 36 सेम आ रहा है 37 यूनिट्स, ठीक है। मतलब AB और BC सेम आ रहा है। लेट्स चेक AC ऑल्सो, एक बार AC को भी चेक कर देते हैं। तो ये क्या होगा? AC मतलब इन दोनों के बीच में हमें फॉर्मूला लगानी है, तो ये हो जाएगा 5 - 7 द होल स्क्वायर प्लस में -2 माइनस ऑफ -2, ठीक है, द होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 5 - 7 मतलब -2 स्क्वायर और ये माइनस ऑफ -2 मतलब +2 हो जाएगा, तो ये -2 + 2 कैंसिल, तो ये तो 0 स्क्वायर है 0, तो ये है 4 = 2 यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम AB और AC को AB और BC को ऑब्जर्व करें तो √37 और यहाँ पे भी √37 और तीसरा वाला जो साइड है वो
उसका लेंथ अलग आया है। तो यस, दिस ए बी एंड सी फॉर्म्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका बना रहा है। इज दैट ओके? Let's move on to question number 5. So, question number 5 says, in a classroom, 4 friends are seated at points A, B, C, D as shown in the figure. तो ये एक डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। देखो, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे ओरिजिन। लेट्स कंसिडर दिस, ये जो हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है ना, इसको मान लो एक्स एक्सिस कंसिडर करके चलो, और ये जो दिया हुआ है इसको आप क्या कंसिडर करोगे बच्चों? वाई एक्सिस कंसिडर करो। और ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ये वाई एक्सिस पे पॉइंट्स है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो देर आर 4 फ्रेंड्स, एक ए यहाँ बैठा हुआ है, बी यहाँ पे है, ठीक है, सी यहाँ पे है एंड डी यहाँ पे है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है? चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? ठीक है, मतलब ये जिस तरीके से बैठे हैं ABCD का जो पोजीशन है, तो चंपा चमेली को बोल रहा है कि डोंट यू थिंक ये स्क्वायर है, और चमेली डिसएग्रीज। ठीक है, वो डिसएग्री कर रही है। नाउ यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब हमें बताना है कि वेदर चंपा इज करेक्ट और चमेली इज करेक्ट। तो बच्चों, हमें क्या करना होगा? हमें निकालना होगा AB का डिस्टेंस। करेक्ट, क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग AB का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद हम लोग BC का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद CD का डिस्टेंस निकालेंगे और AD का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर हमारा AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू CD आ गया, ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? सही लिखा है ना ये? AB, उसके बाद BC, उसके बाद CD। हाँ ठीक है, और AD होना चाहिए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे CD लिख दिया है, नहीं सॉरी AC लिख दिया है। ये क्या होना चाहिए? AB BC, उसके बाद CD इक्वल टू AD होना चाहिए। ये चारों साइड्स कैसे होने चाहिए आपके? चारों साइड्स सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये AB BC CD और AD निकालने के लिए हमें पहले तो कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए ना इनके। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों? देखो, अब वही मैंने आपको बोला, इसीलिए इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस कंसिडर करने के लिए। तो जो ए है, ए की पोजीशन एक्स पे कहाँ है? 3 यूनिट्स पे। 3 यूनिट्स पे ऊपर आओ, और ये वाई पे 4 यूनिट्स पे, मतलब ए है हमारा 3,4। ठीक है, अब बी को देखते हैं, बी कहाँ पे है? बी को यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये बी 6 पे है, यहाँ पे एक्स पे 6 पे है, और वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो 7 पे है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट्स है 6,7। ठीक है, सेम सी को ऑब्जर्व करो, सी को परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एक्स पे तो आया 9, और वाई पे ड्रॉप करेंगे तो बच्चों आ रहा है 4। तो सी हमारा क्या है? इट इज 9,4। एंड डी में परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये 6, और यहाँ पे ड्रॉप करो तो 1, तो ये हो जाएगा 6,1। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सारे कोऑर्डिनेट्स। ए है आपका 3,4, बी है आपका 6,7, सी है 9,4 एंड डी है 6,1। नाउ लेट्स फाइंड ए बी। करें AB को फाइंड। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? 3 - 6 द होल स्क्वायर प्लस में 4 - 7 द होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 3 - 6 मतलब -3 का स्क्वायर विच इज 9, और यहाँ पे भी 4 - 7 विच इज -3 का स्क्वायर 9। तो ये आएगा √18। √18 को आई कैन राइट 9 × 2 विच इज 3√2। ठीक है, अब चेक करेंगे हम लोग BC को। वैसे ही B और C पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या हो रहा है? 6 - 9 द होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 7 - 4 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 - 9 मतलब -3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर विच इज 9 + 9 गिव्स यू √18।
दिस इज नथिंग बट रूट 18 को क्या लिखूं मैं 9 into 2 विच इज 3√2। ठीक है, तो बच्चों ए बी और बी सी मैंने निकाल दिया। अब ये आपका काम है कि आप सी डी भी निकालोगे और ए डी भी निकालोगे बाय सिमिलर मेथड। और अगर हम आपका सी डी भी वही आ रहा है 3√2 और आपका ए डी भी 3√2 आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर होगा, अदरवाइज आपका स्क्वायर नहीं होगा। तो अगर स्क्वायर हो रहा है तो चंपा इज राइट एंड अगर स्क्वायर नहीं हो रहा है तो चमेली इज राइट। तो ये चीज आप चेक करो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट हु इज करेक्ट इन दिस। ठीक है, let's start with question number 6 now. So it says name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reason for your answer. तो बच्चों अब हमें 4 पॉइंट्स दे दी है। A मान लो -1, -2, B है 1, 0, C है -1, 2 एंड D है -3, 0। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये जो ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी डी कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है क्या? ठीक है, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया। तो हमें ये चीज चेक करनी है। तो हम कैसे चेक करेंगे? नेचुरली, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं और उनके दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। या अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल बट उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन भी वैसा ही है। क्वेश्चन 6 में सब क्वेश्चन है ये। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ए बी का लेंथ निकालेंगे, उसके बाद BC का निकालेंगे, उसके बाद CD का निकालेंगे, उसके बाद AD का निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमने निकाला चारों साइड्स का लेंथ और उसके बाद दोनों डायगोनल्स का भी निकालेंगे, AC एंड BD का लेंथ। तो इन ये 6 चीजें निकालने से, फाइंड आउट करने से हमें पता चल जाएगा कि ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल बना रहा है वो कौन से टाइप का बना रहा है। ठीक है, तो लेट्स फाइंड AB। तो AB की लेंथ क्या होगी, -1, -1 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2, -0 द होल स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों, दिस विल बी -2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 4, ये 4। सो दिस गिव्स मी √8। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 4 into 2। सो ये हो जाएगा हमारा 2√2। तो ए बी का लेंथ आ गया 2√2 यूनिट्स। नाउ लेट्स फाइंड BC का लेंथ। BC का लेंथ क्या होगा, दिस विल बी 1 माइनस ऑफ, देखो इन दोनों पे अप्लाई करना है हमें, 1 माइनस ऑफ -1 द होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 0 -2 द होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर विल बी 4 और यहाँ पे -2 का स्क्वायर अगेन 4। तो ये हो गया √8। सो यहाँ पे अगेन इसको हम लोग 4 into 2 लिखेंगे, तो दिस विल ऑल्सो टर्न आउट टू बी 2√2। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, CD का लेंथ निकालते हैं। तो CD का लेंथ हो जाएगा -1, उसके बाद माइनस ऑफ -3। ठीक है, ये द होल स्क्वायर और उसके बाद 2 -0 द होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो -1, दिस विल गिव मी +3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -1 + 3 विल बी 2 का स्क्वायर और अगेन ये 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 + 4, अगेन इट विल बी √8। तो इसको हम रखेंगे 4 into 2। तो ये भी हमें क्या दे रहा है, 2√2 दे रहा है। एंड लास्ट में हमें निकालना है AD का लेंथ। तो AD का लेंथ यहाँ पे इस पे और इस पे अप्लाई करो फॉर्मूला। -1 माइनस ऑफ -3 द होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा -2 -0 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज अगेन, ये देखो प्लस हो जाएगा, ये एकदम इस जैसा ही है, CD जैसा ही। तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा और ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज अगेन 4 + 4 गिव्स मी √8। अगेन ये आ जाएगा हमारा 2√2। तो बच्चों चारों साइड्स तो सेम आ गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम
डायगोनल्स भी फाइंड करेंगे। तो डायगोनल्स फाइंड करने के लिए लेट मी कैलकुलेट, क्या निकालना है, AC एंड BD ना। तो AC क्या है हमारा, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है देखो, -1 -2 और इसके -1 2, ठीक है, -1 -2 और C के -1 2। तो लेट्स फाइंड AC। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा -1 माइनस ऑफ -1 द होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो जाएगा -2 और यहाँ पे -2 द होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, मतलब दिस इज √16 एंड दिस इज इक्वल टू 4। नाउ लेट्स कैलकुलेट BD। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 0 और इसका -3 0, ठीक है। BD में B इज 1 0 एंड D इज -3, 0। तो लेट्स फाइंड BD। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -3 द होल स्क्वायर, और ये 0 - 0 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, मतलब √16, मतलब ये हो गया 4। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे जो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल्स टू AD आया, और दूसरा क्या मिला हमें, AC इक्वल टू BD मिला, ठीक है। मतलब बोथ डायगोनल्स सेम है, ये आपके सारे डायगोनल्स सेम है, इक्वल लेंथ के हैं, और ये साइड्स सारे इक्वल लेंथ के हैं। तो ये प्रॉपर्टी कौन सा क्वाड्रिलेटरल सेटिस्फाई करता है, नेचुरली स्क्वायर करता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। समझ में आई बात। चलो अब इसका ही सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। सो A पॉइंट है हमारा -3, 5, B is 3, 1, C is 0, 3 and D is -1, -4, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लेट्स कैलकुलेट AB का लेंथ। तो ये हो जाएगा -3 द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 -1 द होल स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो दिस इज 36 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। 36 एंड 16 कितना मिलेगा हमें, √52। लेट्स कैलकुलेट BC नाउ। BC क्या आएगा यहाँ पे 3 - 0 द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 - 3 द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और 1 - 3 हो जाएगा -2, -2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। तो ये हुआ हमारा √13, ठीक है। इसको बच्चों ऐसा भी लिख सकता है ना हम लोग 4 × 13, तो दिस कैन बी रिटन एज 2√13, ठीक है। Now let's calculate CD। क्या हो जाएगा CD में, this is 0 minus of -1 the whole square और ये 3 minus of -4, ठीक है, the whole square। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा विच गिव्स मी 49, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा हमारा 50। देन अगेन कैलकुलेट AD में क्या होगा, सी इस पे और इस पे फॉर्मूला लगानी है। तो ये हो जाएगा -3 माइनस ऑफ -1 द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस ऑफ -4, सो 5 माइनस ऑफ -4 द होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमें मिलेगा -3 + 1 मतलब -2 का स्क्वायर और यहाँ पे 5 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 का स्क्वायर। तो ये होगा 4 + 81, सो ये मुझे मिलेगा √85, ठीक है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है AC, उसके बाद BD, डायगोनल्स चेक करेंगे। अभी देखो चारों यही अलग आए हैं, ठीक है, तो कुछ पैटर्न तो दिख नहीं रहा है हमें, फिर भी हम AC और BD कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा AC में क्या हो जाएगा -3 - 0 द होल स्क्वायर प्लस में 5
-3 द होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस गिव्स मी -3 का स्क्वायर 9 होगा और ये 5 - 3 मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सो दिस गिव्स मी √13। ठीक है, एंड देन विल कैलकुलेट बी और डी। तो यहाँ पे 3 -1 द होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 -4 द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3, ये माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 और ये 1 माइनस मतलब 5 का स्क्वायर 25। सो 25 + 16 गिव्स मी 41। तो बच्चों अब इन सबको आप ऑब्जर्व करो, या 2√13, ये √13, ये √50। √50 को ज्यादा से ज्यादा हम क्या लिख पाएंगे, 25 × 2, सो दिस गिव्स मी 5√2। ये है √85, ये √13, √41। तो इनमें कुछ भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD है इस जनरल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इट्स अ जनरल क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये कुछ स्पेसिफिक नहीं है। इट इज नॉट पैराबोला, इट इज नॉट स्क्वायर, इट इज नॉट रेक्टेंगल, ये एक जनरल इस टाइप का कुछ तो लाइक दिस पैराबोल, ये तो नहीं, नॉट लाइक दिस, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, ये पैरेललोग्राम बना दिया था मैंने। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस टाइप का कोई क्वाड्रिलेटरल रहेगा जो कि कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। ठीक है, सो अब थर्ड क्वेश्चन है, सेम वही चीजें करनी है। तो ये क्वेश्चन आप करोगे एज अ होमवर्क एंड यू विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, वेदर इट इज पैरेललोग्राम, वेदर इट इज रेक्टेंगल, वेदर इट इज स्क्वायर। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, which says find the point on x-axis which is equidistant from this point and this point। ठीक है, तो मान लो अब x एक्सिस पे पॉइंट है ना बच्चों, तो x एक्सिस पे पॉइंट्स की खासियत क्या होती है, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, यस और नो, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो हम क्या लेंगे, लेट p x, y be any point on x एक्सिस। आपको ये पता है ना कि आप XY सिस्टम में कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे लोगे तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। अब मुझे इस P की मतलब P स्पेसिफिकली फाइंड करना है जो इस पॉइंट से, मान लो इसको मैं ले लेती हूँ A और इसको मैं ले लेती हूँ B। तो हमें क्या चाहिए, PA इक्वल टू होना चाहिए PB के। ठीक है, P का A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो लेट्स फाइंड, तो P x, 0 है और A 2, -5 है। तो लेट्स अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, x - 2 द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ -5 द होल स्क्वायर। PB पे लगाओ फॉर्मूला, x -2 द होल स्क्वायर और यहाँ पे 0 -9 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर रूट हटाना है। तो ये हो जाएगा x - 2 द होल स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस मतलब 5 स्क्वायर हो जाएगा 25। अगेन यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस मतलब x + 2 द होल स्क्वायर और ये -9 का स्क्वायर गिव्स मी 81। अब इसको सॉल्व करो। दिस इज x स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, which formula am I applying? This is a minus b the whole square। क्या होता है, a square minus 2ab plus b square। So this formula I am using here। So x square minus 2 into x into 2 plus 4 plus 25 and again यहाँ पे प्लस वाला लगा रही हूँ, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो x square plus 2 into x into 2 एंड प्लस 4 और ये हो जाएगा 81। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 एंड दिस इज x स्क्वायर प्लस 4x और ये हो जाएगा 85।
अब एक्स स्क्वायर तो कैंसिल कर देंगे हम सीधा सीधा। अब देखो यहाँ पे ये जो 4x है, ठीक है, इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊंगी तो बच्चों क्या मिलेगा, -4x में प्लस का हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 85 एज इट इज रखो, ये जो 29 है वो राइट साइड लेके जाओ तो -29, ठीक है। तो ये 4x है, 4x, तो -4x गिव्स मी -8x, और 85 में से 29 गया अगर तो ये कितना बचता है, 15 में से 9 गया 6, और ये 7 में से 2 जाएगा तो 56, ठीक है। तो x क्या आएगा, 56 अपॉन में -8, तो 8 1s are 7s are, तो x की वैल्यू क्या आई, -7 आई। तो हमारी पॉइंट क्या मिली बच्चों x एक्सिस पे हमें, पॉइंट विल बी p -7, -7, का आप a से डिस्टेंस निकालो या b से डिस्टेंस निकालो, आपको वो डिस्टेंस सेम मिलने वाला है। यू कैन वेरीफाई दिस बाय फाइंडिंग डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b, ठीक है। लेट्स लुक एट द 8th क्वेश्चन नाउ, which says find the value of y for which distance between the points P and Q is 10 units। अब हमें क्या करना है, देखो P दिया है 2, -3 और Q दिया है 10, y, तो अब हमें इस y का वैल्यू निकालना है, और ये दिया हुआ है कि PQ का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 10 यूनिट्स है, ठीक है। सो PQ का डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, ये 2, इसको मान लो मैंने ले लिया x1 y1, और इसको मान लो ले लिया x2 y2, तो ये हो जाएगा 2 - 10 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -3 - y द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो मैं स्क्वायरिंग ही करूंगी, स्क्वायर हटाना है ना, तो अच्छा अंदर भी ये 2 - 10 हो जाएगा, -8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 - y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, और यहाँ का स्क्वायर मतलब 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64 -8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 - y का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 100। सो -3 - y का स्क्वायर इक्वल्स टू 100 - 64, सो दिस गिव्स मी 36। ये हुआ -3 - y का स्क्वायर। तो बच्चों अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करना है, ठीक है, तो आई हैव 2 ऑप्शंस, या तो मैं इसको पूरा एक्सपांड करूं, जो हमारे पास a - b द होल स्क्वायर की फॉर्मूला लगती है, या तो मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूं। देखो अगर मेरे पास सपोज a स्क्वायर की वैल्यू p है, ठीक है, तो मेरे पास a क्या होता है, +- √p होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि a स्क्वायर अगर मेरे पास 4 है, ठीक है, तो a मेरे पास क्या होगा, +- √4, मतलब +- 2 होगा ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ना, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग दिस। तो अब देखो ये नंबर है मेरे पास -3 - y, इसका स्क्वायर है 36, तो मैं क्या करूंगी, या -3 - y क्या हो जाएगा इज इक्वल टू +- 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, मैंने क्या किया, ये इस तरीके का कंसेप्ट लगाया मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ 36 लिया, क्योंकि 6 का स्क्वायर भी 36 है, -6 का स्क्वायर भी 36 है। तो एक चीज मेरे पास आई, -3 - y इक्वल टू 6 होगा, एंड -3 - y इक्वल टू -6 होगा। तो यहाँ पे बच्चों -3 - 6 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -9 आ गई, और यहाँ पे -3 + 6 इक्वल टू y, ठीक है, तो ये y क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। ये समझ में आया ना कैसे किया मैंने, -6 को लेफ्ट साइड में लेके आई, y को राइट साइड में, यहाँ पे भी सेम, -6 को लेफ्ट साइड में तो +6 और y को राइट साइड में, तो आपको y की 2 वैल्यूज मिलेगी, एक y की -9 वैल्यू मिलेगी एंड एक y की 3 वैल्यू मिलेगी। आप यहाँ पे पुट करोगे ना, तो -9 से भी आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मिलेगा, और 3 से भी इन दोनों का डिस्टेंस आपको 10 मिलेगा। यू कैन वेरीफाई दिस बाय योरसेल्फ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9।
It says if Q 0,1 is equidistant from P and R. ठीक है, मतलब P Q is same as Q R. यस और नो, जो Q है वो P से भी उसका सेम डिस्टेंस है, R से भी सेम डिस्टेंस है, तो PQ इज सेम एज QR. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ X. अब ये जो X है हमारे पास, इसका वैल्यू फाइंड करना है और उसके बाद हमें बोला है QR एंड PR डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, तो चलो ठीक है, PR और QR डिस्टेंस निकाल देंगे अगर हमें R में जो X है वो मिसिंग है वो मिल गया तो लेट्स यूज दिस थिंग PQ इक्वल्स टू QR फर्स्ट. तो PQ के बीच का डिस्टेंस PQ का, तो मतलब 5 माइनस 0 द होल स्क्वायर, इसको मैंने ले लिया x1 y1 और इसको ले लिया मैंने x2 y2. तो 5 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा -3 माइनस 1 द होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू QR. QR क्या होगा बच्चों, ये और ये, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 द होल स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करो, स्क्वायर करो, पहले 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पे हो जाएगा -4 का स्क्वायर मतलब 16, और स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स भी मैंने साइमल्टेनियसली कर दिया है तो रूट्स हट जाएगा और ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना बच्चों, 6 माइनस 1 होता है 5 का स्क्वायर 25. तो ये हो गया कैंसिल, 25 x स्क्वायर हो गया हमारा 16. तो x की वैल्यू बच्चों क्या मिली हमें, +-4, जो मैंने अभी कुछ देर पहले कंसेप्ट बताया आपको, ये वाला यही चीज यूज की हम लोगों ने. यहाँ पे देखो x की वैल्यू +4 होगी या -4 होगी अगर स्क्वायर हमारा 16 है तो. अब ये चीज तो हो गई, तो अब हमें क्या निकालना है, QR एंड PR. मतलब जो R है, R आपका क्या होगा, R आपका या तो होगा 4,6 या तो R होगा आपका -4,6. ठीक है, तो आपको निकालना है QR एंड PR. तो मैं क्या करूंगी, मैं इस R को लेके QR एंड PR निकालूंगी और आपका होमवर्क ये है कि आप इस R को लेके QR और PR निकालोगे. ठीक है, तो लेट्स फाइंड QR फर्स्ट. Q क्या है, Q इज योर 0,1. तो लेट्स अप्लाई दिस रिलेशन डिस्टेंस बिटवीन दिस. तो ये हो जाएगा QR में मतलब 0 माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 माइनस 6 द होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा कितना, -4 का स्क्वायर 16 और ये 1 माइनस 6 मतलब -5 का स्क्वायर 25. सो दिस गिव्स मी रूट ऑफ 41. ये QR मिल गया. उसके बाद क्या निकालना है, PR. PR के बीच में P क्या है हमारे पास, 5,-3. P तो फिक्स है 5,-3. तो लेट्स अप्लाई P और R के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला. तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 माइनस 6 द होल स्क्वायर. सो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर एंड दिस इज -9 का स्क्वायर. तो दिस इज 1 प्लस 81. सो दिस गिव्स मी रूट ऑफ 82. तो मैंने QR और PR का डिस्टेंस निकाल दिया व्हेन माय R इज व्हाट, 4,6. नाउ व्हाट इज योर वर्क, योर वर्क इज टू फाइंड QR एंड PR व्हेन योर R इज -4,6. डू फाइंड दिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन QR और PR का डिस्टेंस क्या आया है. ठीक है, now let's move on to last question of this exercise. So question says find a relation between x and y such that point x comma y is equidistant from this point and this point. तो बच्चों मान लो मैं इसको ले लेती हूँ p x comma y, इसको q और इसको ले लेते हैं हम r. ठीक है, तो अब हमें क्या दिया है, p q इक्वल्स टू p r दिया है. ठीक है, और हमें फाइंड करना है कि ये जो x और y है वो क्या रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं. तो लेट्स अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर PQ एंड PR. तो PQ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो बच्चों क्या आएगा, x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस 6 द होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू अगेन PR पे लगाओ, ये हो जाएगा x माइनस ऑफ -3
द होल स्क्वायर और यहाँ पे y माइनस 4 द होल स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर हटाना है ना, स्क्वायर रूट हटाना है ना, तो हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो आई विल गेट x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 द होल स्क्वायर और ये हो जाएगा x प्लस 3 द होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस गिव्स प्लस और ये हो जाएगा y माइनस 4 द होल स्क्वायर। अब बच्चों इसका स्क्वायरिंग करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे वही अप्लाई करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9। अगेन यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 और यहाँ पे 6 का स्क्वायर गिव्स यू 36। यहाँ पे ये प्लस वाला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 एंड 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 एंड यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16। तो बच्चों देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ये क्या हो गया 6x हो गया और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 12y और 36 और 9 आपको मिलेगा 45 एंड दिस इज इक्वल टू दिस विल बी 6x और यहाँ पे माइनस 8y हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं और ये 9 और 16 गिव्स यू 25। ठीक है, अब बच्चों जो भी हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड में है या एक काम करते हैं जो भी राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं और लाइक टर्म्स को साथ में रखते हैं। तो ये देखो माइनस 6x, ये 6x लेफ्ट साइड जाएगा तो ये अगेन माइनस 6x हो जाएगा, प्लस का माइनस हुआ। ठीक है, अब ये माइनस 12y यहाँ रखो, ये माइनस 8y लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस 8y हो जाएगा एंड दिस इज 45 और ये प्लस 25 लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस 25, दिस इज इक्वल टू 0। अब माइनस 6x ऐड होके माइनस 12x देगा, माइनस 12y प्लस 8y सब्ट्रैक्ट होके माइनस 4y देगा और 45 माइनस 25 आपको क्या देगा प्लस 20 इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से 4 मैं कॉमन ले सकती हूँ ना सब में, तो 4 कॉमन लिया, एक्चुअली माइनस 4 कॉमन लो तो यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस y और यहाँ से अब क्या हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अब 4 तो 0 हो नहीं सकता है, इसीलिए वी हैव 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। सो दिस इज योर रिलेशन बिटवीन दिस x एंड y। ठीक है, ये क्या रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, और यही तो फाइंड करना था हमें। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन डिटेल में क्लियर हो गया होगा एंड इफ देयर आर एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एंड लेट मी नो योर डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।